आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बाय द वे, अगर तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं हूँ एक स्ट्रॉ हैट मीज, एक लुटेरा या फिर एक दिन किंग बनने वाला लुटेरों का। पर क्या फर्क पड़ता है? पर जब तक मेरा सपना पूरा नहीं होता तब तक मैं तुम लोग को पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें नीट के लिए एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए कंप्लीट चैप्टर, सारे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। और जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ना और टॉप करना, क्योंकि तुम मेरे क्रियो हो। जिस दिन मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, उस दिन तुम लोग नीट के ना बेस्ट एयर 1 एयर 2 मुझे चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिकली अगर हम ये कहें कि जरूरत के हिसाब से लोगों ने क्लासिफाई किया। अब जिस जमाने में साइंस नहीं थी, एक जमाना था जब साइंस नहीं थी, तब भी उन्होंने क्या किया, देखो हमें खाने के लिए कौन सा एनिमल्स चाहिए, शेल्टर के लिए कौन सा एनिमल्स चाहिए, कपड़ों के लिए कौन सा एनिमल्स चाहिए, उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया। पर ये तो रैंडमली कुछ भी है। अब देखो, तुम गोट को यूज कर सकते हो खाल उसका लेने के लिए, कोई किसी और को यूज कर सकते हो नहीं। उसके बाद एंट्री होती एरिस्टोटल की। अब ये बंदा कमाल का था। अब देखो, इस बंदे ने क्या कहा कि प्लांट्स में हर्ब, श्रब्स, ट्री हैं, और एनिमल्स में सिर्फ 2 जिनके अंदर रेड ब्लड सेल है, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल नहीं है। ये वो रैंडम ग्रुपिंग करने से तो अच्छा था, लेकिन इसके अंदर काफी चीजें मिसिंग थी, जैसे कि कौन सा किसका सेल टाइप है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो ये काफी साल तक चला। उसके बाद एंट्री हुई लिनियस की। हाँ, लिनियस। इस बंदे ने क्या किया, देखो 2 किंगडम्स है, प्लांटे एंड एनिमेलिया, बस दैट्स इट। एक एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम, और उसके बाद अब इतना हो गया। अब इस बंदे ने 2 ग्रुप, एक बॉक्स उठाया, बॉक्स के अंदर एनिमल्स डाल दिए और प्लांट्स डाल दिए, हो गया। अब ये कहाँ गया कि तुम्हारे बैक्टीरिया कहाँ जाएंगे, एलजी कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं पता। और यूकैरियोट्स वर्सेस प्रोकैरियोट्स, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर नहीं करते, उनका क्या, उनका कोई वो नहीं है। ये भी सही था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है आरएच विटेकर की। आरएच विट, ठीक है, और ये होता है 1969। टाइम लॉर्ड का फेवरेट नंबर बाय द वे, 1969। ये एंट्री होती है, और यहां पे हमें पता चलता है कि देखो, उसने बोला कि हम इसको 5 किंगडम्स में डिवाइड करेंगे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी, शायद प्लांटे और एनिमेलिया। और अब मैं इस बोर्ड के ऊपर सारे उसको ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूं ये बताने के लिए कौन सा क्या है। ये रहा टेबल। ये तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम्हें देखना हो तो इस टेबल को एक काम करते हैं, इसको इधर बनाते हैं। सही है, मुझे तो सही दिख रहा है। अगर टेबल अगर एडिटिंग के वक्त अगर डाली होगी तो। अब ये है क्या, ये है मोनेरा। इसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोटेस्टियन है, प्रोटेस्टा है, नहीं मतलब प्रोकैरियोटिक है। नीचे आएगा। अब सेल वॉल इसके अंदर होते हैं नॉन सेलुलोइक, ठीक है। बॉडी इनकी होती है यूनिसेलुलर। न्यूट्रिशन होता है इसमें 2, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। और एग्जांपल में है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि मोनेरा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, एबंडेंट होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर मोनेरा पाए जाएंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा होते हैं। अब दूसरा आता है प्रोटेस्टा। अब इसके अंदर होता है यूकैरियोटिक। अब इसके अंदर होता है सेल वॉल, इसके अंदर समटाइम प्रेजेंट होती है, समटाइम नहीं, ठीक है। ये भी यूनी होता है, ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। और इसके अंदर एग्जांपल है एल्गी का। अब आता है फंगाई या फंगस, जो भी तुम कहना चाहो। अब ये भी यूकैरियोटिक होता है, इसके अंदर सेल वॉल होती है चिटिन। ये मल्टी सेलुलर होता है, ये हेटरोट्रॉपिक होता है। पर हेटरोट्रॉपिक में 2 टाइप के, जैसे सैप्रोफिटिक, जैसे डेड प्लांट्स, इस सब चीजों के ऊपर फीड करना, या फिर पैरासिटिक। और इसका एग्जांपल है मशरूम। उसके बाद है प्लांट में यूकैरियोटिक, इसके अंदर सेलुलोज होते हैं, ये टिश्यू लेवल पे इनकी बॉडी होती है। और इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेसिस वाला, ठीक है। और इसका एग्जांपल प्लांट्स। कम ऑन, प्लांट्स की बात हुई तो प्लांट्स हुए। अब एनिमल्स यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसके ऊपर से बॉडी इनकी ऑर्गन वाली होती है। हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक। और एग्जांपल मैं, तुम,
सारे एनिमल्स, सब एनिमल्स तो इसके अंदर। अब देखो ये सिस्टम कितना अच्छा है कि अब हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, उसके अंदर हम डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बस एनिमल्स प्लांट्स नहीं, अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो है कि हाँ हम इसमें डाल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, और इसी वजह से ये वाला सिस्टम आज तक चलता है। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। अब देखो हमारे पास 5 है, अब अगर मैं बोल दूं फंगाई कहाँ जाएगा, चलो प्लांट्स में, नहीं वो दूसरी चीज है, प्लांट्स अलग चीज है, फंगी अलग चीज है, या एल्गी अलग चीज है, फंगाई। सो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब इससे ज्यादा डीप भी तुम जा सकते हो और क्लासिफाई करना ह्यूमंस के अंदर, इस सब में तो वो और अंदर जाता है, पर बेसिकली ये रहा। और अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में लाइन बाय लाइन, एक एक करके कि ये है क्या, मोइरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट्स, एनिमिलिया, सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने मोनेरा की तरफ। मोनेरा बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी, चाहे दिखने में छोटा हो पर इसका टॉपिक बहुत बड़ा है। अब मोनेरा जो होते हैं वो एबंडेंट है। क्यों? क्योंकि हर जगह पाए जाएंगे तुम्हारे बॉडी से लेके हर जगह, और ये पैरासिटिक टाइप को तुम कह सकते हो, क्योंकि खुद अपना कुछ नहीं है, ये दूसरे के बॉडी में, होस्ट बॉडी में जाके उनका सबको जो न्यूट्रिएंट्स लेना है, सब करना, वो काम करते हैं। और इसलिए चाहे ये एबंडेंट पाए जाते हैं, इनका खुद का कुछ नहीं है, ये खुद चीजें नहीं कर सकते, इनको किसी पे वो करना पड़ता है, रिलाय करना पड़ता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब मोनेरा के 4 शेप्स होते हैं। पहला होता है कोकई, कोकई या कोकई जो भी बोलना हो, ये स्पेरिकल होते हैं, मतलब गोल शेप के होते हैं। फिर आता है बसेली जो कि होता है रॉड शेप के। फिर आता है तुम्हारा विब्रियो जो कि कॉमा शेप का होता है। और फिर आता है तुम्हारा स्पिरेला जो कि स्पाइरल शेप का होता है। सही है, तो पता चल गया। पर इनमें भी कुछ स्पेशल फीचर होते हैं, जैसे किसी के अंदर फ्लैजिला होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको मूवमेंट करनी होती है। तो मतलब सोचो कि पानी के अंदर है बैक्टीरिया, तो मूव कर पा रहे, तुम्हारे बॉडी के अंदर इधर उधर जा पा रहा है। तभी तुमने अगर सुनाओ कि तुम्हारे वो ब्रेन ईटिंग बैक्टीरियाज कहाँ कैसे मूव करते हैं, कि तुमने कान में गए, कान से ब्रेन में चले गए, पूरा ब्रेन खा जाते हैं। सो इसलिए क्योंकि उनके पास मूवमेंट की पावर भी होती है। सो इतनी सी बात हुई। अब हम इसके अंदर हो जाएंगे कि इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कहाँ पाया जाता है और क्या क्या नहीं होता है। साकी बैक्टीरिया और केमोपेटिक बैक्टीरिया, सो हम सब पढ़ेंगे। तो वीडियो में बने रहो। और बाय द वे, अगर तुम लोग नीट बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस हो तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहां पे तुम्हें मिलेंगे नोट्स, डीपीपीज, ये सब चीजें इन चैप्टर्स की इंक्लूडेड। सो सब कुछ फ्री है, तो जाओ बस एक लिंक क्लिक करना और तुम टेलीग्राम में पहुंच जाओगे, जहां से तुम्हें चैनल को ज्वाइन करना, जिसका नाम है आसमान बैच। बाय द वे, आसमान बैच इसलिए क्यों? क्योंकि तुम्हारा करियर जाएगा यहाँ से यहाँ। कैसे? क्योंकि तुम एक तो देखो फ्री में पढ़ रहे हो, उसके ऊपर से हम बेस्ट टीचर्स, मैं, स्ट्रॉ हैट मेज, एक डीमन, एक टाइम लॉर्ड, और तीनों अपने सब्जेक्ट में बेस्ट। सो चिंता की कोई बात ही नहीं है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इन बैक्टीरियाज के पास अलग अलग मोड्स होता है खाना खाने का, जैसे कि तुम्हारा जैसे नॉर्मल है ये फोटोसिंथेसिस कर लिया, सब कर लिया, पर कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं, और ऑल्सो नाइट्रोजन ले ली, ये सब हो गया। पर कुछ मेथड ये भी होते हैं कि ये डेड एनिमल्स पे रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो ये बात हुई। पर अब आते हैं आर्की बैक्टीरिया, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मतलब ये हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है इतनी रिजिड होती है, इतनी सख्त होती है कि ये कहीं भी रह सकते हैं। अब थर्मो एसिडोफाइल्स ये क्या होते हैं? सो थर्मो एसिडोफाइल्स ज्यादा कुछ नहीं है, ये रहते हैं वोल्केनिक जगहों पे, गर्म जगहों पे, एकदम एकदम गर्म। अगर तुम राजस्थान चले जाओगे या फिर तुम सबसे बड़ा दुनिया में डेजर्ट चले जाओगे तो वहां पे तुम्हें जरूर मिल जाएगा, अगर वहां पे सर्वाइव करे, क्योंकि बहुत गर्म है, उनको कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? ये सर्वाइव करते हैं सॉल्टी एरिया में, एक्सट्रीम सॉल्ट, मतलब डेड सी। डेड सी जाओगे वहां तो ये बैक्टीरिया मिलेंगे ही मिलेंगे। और लास्ट में आता है मेथनोजेंस। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे किसी काम के भी है। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, जो कि मीथेन। ये कहाँ पाए जाते हैं? गाय एंड बफलोज के पेट के अंदर, गट्स के अंदर। सो ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। सिंपल बात रही। अब आता है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया क्या होता है? ये कह सकते हो ट्रू बैक्टीरियाज हैं, ट्रू बैक्टीरियाज कह सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आते हैं तुम्हारे ब्लू ग्रीन एल्गी।
जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तुम्हारे। उसके बाद आता है तुम्हारा इनके अंदर फ्लैजेला भी होता है, तो मूवमेंट कर सकते हैं। अब ब्लू ग्रीन एलईडी पानी में रहते हैं, एग्जाम्पल में नोस्टॉक, एनाबेना। सो ये रहे। उसके बाद आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो केमिकल पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को, इस सबको ऑक्सीडाइज करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं खुद के लिए एनर्जी। और बाय द वे ये हमारे लिए तब भी यूजफुल है थोड़े से। और उसके बाद आता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में कुछ होते हैं जैसे कि डेड एनिमल प्लांट में अगर ब्रेड सड़ रही है तो उसके ऊपर हमें मिल जाएंगे। पर हमारे यूज का कौन सा है? जब तुम दही बनाते हो, जब हम वाइन होता है, ये सब चीजें हमारे काम की है। मतलब फर्मेंटेशन में, दही बनाने में हमारे थोड़े काम आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, हमारे एंटीबायोटिक्स में काम आता है, तो वहां पे सब चीजें काम आएंगी। और इसके बाद आता है कुछ स्पेशल केस जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इतनी सी बात बोलो, नो सेल वॉल। और इतने में खत्म कर दो क्योंकि ज्यादा इसमें जाना नहीं है। अब आता है तुम्हारा प्रोटिस्टा, जो कि है अगला किंगडम। अब उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बारे में मैं कुछ चीजें बताना भूल गया, उसको ध्यान से सुन लो। इसके अंदर भी कुछ होते हैं बुरे बैक्टीरिया, जैसे कॉलरा, टाइफॉइड, ये सब चीजें। मतलब अच्छी फैमिली तो है जो हमारी मदद भी करी, पर कुछ चीजें बहुत बुरी भी होती है, कॉलरा, टाइफॉइड। उसके बाद इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बाइनरी फिशन। ये 1 से 2 होते हैं, पर कभी कभी जब इनको जरूरत पड़ती है, जब जहां पे सर्वाइवल की बात आती है, ये स्पोर्स भी बना लेते हैं। पर सोचो कितनी खतरनाक बात है ना? मतलब कहाँ वो बाइनरी फिशन कर रहे हैं, कहाँ वो स्पोर्स बना रहे हैं। माइंड ब्लोइंग। और बाय द वे ये डीएनए भी शेयर करते हैं जिससे कि पावर शेयरिंग हो पाए। और हाँ, ये बात रही। और हाँ, हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रतिष्ठा के ऊपर, जो कि अच्छा भी है टॉपिक और मजेदार है। तुम लोग को बड़ा मजा आने वाला है। सबसे मजेदार बात बता रहा हूँ अब, क्योंकि ये इतना माइंड ब्लोइंग है, तुम लोग को मजा आ जाएगा। जो प्रतिष्ठा है, ये होते हैं यूकैरी, सिंगल सेल यूकैरियोट्स। मतलब ये यूनिसेलुलर भी है और इनके पास प्रॉपर सेल वॉल सब कुछ है। ये और साइंटिस्ट पता है क्यों कंफ्यूज हो गए? क्यों? क्योंकि ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं और ये प्रोटेस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। सो सबसे कमाल की बात है। और ये लोग पाए जाते हैं तुम्हारे वाटर में, मरीन एनिमल में, एक्वाटिक में, वहां पे मोस्टली बोला है। और ये एक टाइप का ब्रिज भी कह सकते हो, ये कनेक्ट करते हैं तुम्हारे प्लांट्स, एनिमल, सबको एक साथ कनेक्ट किए रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी कैपेबिलिटीज है। और बाय द वे इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर ज़ायगोट बनाते हैं और एसेक्सुअल भी है। सो ये तो देखो कितनी कमाल की बात है, ये दोनों टाइप के एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। सो ये है माइंड ब्लोइंग। अब ये जो तुमने पढ़ लिया, अब आता है अगला क्राइसोफाइट्स। ये थोड़ा पढ़ने वाला है क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हम लोग यूज भी करते हैं, इंसान लोग फिल्ट्रेशन सिस्टम, पॉलिशिंग के लिए सब यूज होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ना। सो अब हम बात करने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। एक सेकंड, कोई देख तो नहीं रहा ना? नहीं। सो डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो होते सी मॉन्स्टर्स। और तुम समुद्र में सफर कर रहे हो, तुम्हें मॉन्स्टर्स ना मिले तो मतलब तुम एक पायरेट ही नहीं हो। सो ये होते हैं क्या? अब देखो, इनके पास जो बॉडी होती है ये स्टिफ आर्मर जैसी होती है, स्टिफ सेलुलर प्लेट्स टाइप की। सो ये बहुत एकदम सख्त, एकदम खतरनाक। और बाय द वे इनके पास जो मूवमेंट होता है 2 टाइप का होता है। मतलब इनके पास 2 इंजन है, एक है सीधा लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्सल। एक फ्लैजिलाई है और एक साइड में ग्रूव्स में। तो लिटरली कहीं भी एकदम 2 इंजन लगा के बैठे हैं। तो ये फास्ट भी है और बाय द वे ये मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बताया तो ये रंग बिरंगे भी दिखते हैं, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऐसे। पर इनके रंग पे मत जाने, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पूरी सी लाल हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स, और जब टॉक्सिन्स निकलते हैं तो आसपास की मरीन लाइफ मछलियां वो मर जाती है। और इसलिए इसको मैंने नाम दिया है मॉन्स्टर्स ऑफ द सी। वाह, क्या नाम है! मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। सो पर वे साइंस के लिए मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए। कमाल की बात है ना? सो ये तो बात हो गई। अब हम बढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स के ऊपर। ये एक हाइब्रिड क्रू होता है। सो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं।
जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ये होते हैं डबल रोल में। क्यों? क्योंकि दिन में ये होते हैं मरीन्स और रात में होते हैं पायरेट्स। बेसिकली है क्या? ये समझो। अब दिन में मैंने क्यों कहा कि ये मरीन्स हैं? क्यों? क्योंकि ये जो है ये काम करते हैं फोटोसिंथेसिस। सही है। बाय द वे यूग्लिनोइड्स होते क्या है? इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती और इनके पास एक पेरिसेल होती है जो कि प्रोटीन लेयर की होती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग इन शॉर्ट। सही है, बढ़िया, मस्त। बाय द वे स्टैग्नेंट और फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में रहना पसंद करते हैं, वो भी एक और बात है। और बाय द वे ये दिन में तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खुद बनाते हैं, लेकिन रात में ये बन जाते हैं प्रेडिएटर्स। ये दूसरों पे हमला करते हैं, दूसरों का शिकार करते हैं। और इसलिए दिन में तो ये मरीन्स है, पर रात में एक पायरेट। और बस इसी बात है। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। तुम लोग को मजा आने वाला है। ये बाय द वे वो वाला स्लाइम नहीं है जैसे तुम लोग खेलते हो ना, ये दूसरा वाला है, ये लिविंग स्लाइम्स है। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये होते हैं ज़ॉम्बीज की तरह। क्यों? क्योंकि ये फीड करते हैं तुम्हारे डेड एनिमल प्लांट्स के ऊपर। ये लीव्स, ट्विग्स, इस सब पे मूव करते हैं। और बाद में जब ये बढ़ जाते हैं फीट्स तक, मतलब छोटे से स्टार्ट करते हो फीट तक बढ़ सकते हैं, तब उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम एग्रीगेटेड स्टेज। ये बात रही। और बाय द वे ये तुम्हें पाए जाएंगे तुम्हारे नॉर्मल जहां पे तुम्हें मिलते हैं वहां पे। और जब इनको ऐसा लगता है कि सर्वाइवल चांस कम है तो ये फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं जो एयर से जा सकता है और बाय द वे ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है एकदम डोर्मेंट स्टेज में बैठ के, जब तक ये फेवरेबल कंडीशन ना मिले तो ग्रो ना करे। ये ज़ॉम्बीज की तरह ही है, और वो भी लास्ट ऑफ अस वाले ज़ॉम्बीज की तरह। अगर तुमने मूवी देखी हो, अगर तुमने गेम खेला हो, शो बेकार था पर गेम बहुत बढ़िया था। ये रहा। अब बढ़ते अपने आगे वाले टॉपिक्स पे। अब आते हैं प्रोटोजोन्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मिनी एनिमल्स जैसे। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स देख लो। ये क्या है? अमीबा, ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोग को पहले से ही पता है अमीबा क्या होता है। ये तुम्हें नॉर्मल जगह में मिल जाएंगे, पानी में मिल जाएंगे, जमीन में मिल जाएंगे, ठीक है। ये इनकी बॉडी का शेप चेंज होता है अटैक करने के फॉर्म पे। और बाय द वे इनके पास होती है फॉल्स फीट, जिससे ये खाना भी खाते हैं और मूव भी करते हैं। बढ़िया बात है। पर इसके बाद आते हैं ट्विस्ट, जैसे कि तुम्हारे फ्लैजिएटेड प्रोटोजोन्स, पानी के अंदर रहने वाले प्रोटोजोन्स, पानी में रहने वाले, उनके पास सिलिका शेल्स होती है। और फ्लैजिलेटेड जो होते हैं ये आराम से फास्ट मूव कर सकते हैं, जो फास्ट मूव कर सकते हैं। और बाय द वे ये जो फास्ट मूव करते हैं इसी की वजह से वो होता है, कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस फॉर्म होती है। फिर आता है सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये तुम्हें इनके बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है और ये उसी के थ्रू मूव भी कर सकते हैं और बाय द वे अपना खाना पानी सब उसी से करते हैं। ये सब बहुत एकदम मिनी और खतरनाक डेंजरस एनिमल्स भी है। तो ये दिखने में क्यूट हो सकते हैं, तो मैं फोटो में दिखने में क्यूट हो सकता है, पर ये है बहुत डेंजरस। इनसे थोड़ा बच के। और एक आखिरी आता है जो पर उसको मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें पानी पीने के बाद, क्योंकि मुझे प्यास लग रही है अब। सी यू। स्पोरोजोन्स का नाम सुना है? ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें स्पोर लाइक इन्फेक्शन होता है। और ये होता क्यों है? उसका एग्जाम्पल है, सबसे नोटोरियस एग्जाम्पल है मलेरिया। बस इतनी सी बात थी। और होपफुली देखो कितनी जल्दी कंप्लीट हो गया पूरा चैप्टर। तो होपफुली मेरे हिसाब से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग बताओ, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, सही बात है, लेकिन इसके बाद आता है मेन कि तुम्हें पढ़ना है इसके बाद। हाँ, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे नहीं काम कैसे चलेगा। ये तो हो गया। अब कल होगा लेक्चर 2 जिसके अंदर बाकी चीजें मैं कवर करूंगा, बाकी के टॉपिक्स एकदम डिटेल में बढ़िया मस्त। तुम लोग को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, ट्यूशन जाओ, सब कुछ करने के बाद मेरी वीडियो देख लेना। और हाँ, जो आज चैप्टर का एक टाइप का रिविजन एंड एक टाइप का पूरी तरीके से एकदम पूरा कवर अप मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है। तो मैं नीट में बेस्ट मार्क्स दिलवा के ही मानूंगा। और बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर 37 सब्सक्राइबर्स। पता नहीं तुम्हें डीमन या टाइम लॉर्ड ने तुम्हें थैंक यू बोला कि नहीं, पर मैं जरूर बोल देता हूँ थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं कल और सी यू।